कई तरह का मजा संगम युग पे है ना। संगम पे सरस्वती का गला खराब हो जाता ब्रह्मा के भी शुगर हो जाए नहीं तो आप देखो ना, देवताएं गए तो किसी का कि में हो ही नहीं सकता। राम के तो जुकाम नहीं होने, कृष्ण के भी को नहीं हो। ब्रह्मा के खांसी ब्रह्मा के हवाए तो संगम पे ब्रह्मा के खांसी हो जाए, ब्रह्मा के शुगर हो जाए, सरस्वती का गला खराब हो जाए, दादी कोमा में चली गई, तो ये भी क्योंकि बाबा के क्या है, संगम माने मिक्स है ना, नया भी पुराना भी, कुछ पुराना कुछ नया। तो दूसरी तरह याद आ गई मेरे, हूँ तो देखो नरसी की पुरानी गाड़ी का तो भगवान आवे जब हम हूँ तो नर में यानी मनुष्य में सिंह की तरह हो जावा, लेकिन शरीर पुराना गाड़ी पुरानी है। याद ही नरसिंह की गाड़ी पुरानी नहीं कौन नहीं उसने संगम में पुरानी तो काम चलाया, लेकिन बाबा का है ना काम की है, सप्तगणी काम की है। कृष्ण वाला शरीर काम का कि ब्रह्मा बाबा का? ब्रह्मा बाबा है ना। तो आपका जो सतयुगी देवता है वाला शरीर होगा वो ज्यादा काम का होगा कि यू काम का होगा? यो काम का होगा, क्योंकि यू नहीं चला तो फिर सतयुग में बनाई कौन की में। तो पूछी थी ना ये पापा ने कि युग कितने हुए? 5। तो 5 बता देगा तो वो 5 युग का है, इसका मतलब। नहीं तो बाकी ज्ञान के बेरा है 4। और जन्म कितने हुए हैं? और उसमें आपके कितने? फिर से इतना क्यों सोचना पड़ा आपके कितने? इसमें आवाज थोड़ा की आई। किस किस के हैं 84? बहनी वाले सारे 84 माओगे तो बाकी का कड़ा नंबर आवे। चलो बढ़िया बात है, आपके 84 होने चाहिए है ना, क्योंकि पहले लेकिन सतयुग वाले शुरू वाले किसके होंगे? आप में 84 जन्म में किस कितना हाथ उठाया? 2.5 होगी बोले, फिर देखा इबके थोड़े क्यों रह गए तातलो उठा लिया था क्योंकि 84 जन्म किसके होंगे? पिछली बार गिनती बताई थी ना, उससे पिछली बार जिसने इतने बना लिए होंगे अपनी लिस्ट जमा करा दियो। 240 जो 240 की लिस्ट जमा करा देगा उसका सतयुग का पहला जन्म में नाम लिख देंगे। आजकल तो सर्वे करा जब 240 की लिस्ट ले आई हो अपनी, जिसने सतयुग का पहला जन्म का नाम लिखाना भाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। 240 दिखाए हुई, 240 दिखाए हुई नाम लिखा दियो, बता दियो आप इब तई किसके लिए 240 जो अड़ा लिए हो तो भाई सोच लो 84 जन्म वाला हिसाब किताब देखना पड़ेगा। देखो बाबा तो आ गया नु कह मैं तो सतयुग स्थापन करना आ गया, ठीक है, ज्ञान भी सुना दिया, बता दिया जो कि मैं ले रहा है सारा ये बता दिया। उसके बाद ये सारा फील्ड पड़ा सेवा का। आज आपकी सेवा भी बता दी आपके दादाजी ने। सेवा कौन सी है ना, पाना दाबने, किले ना काटने, कोई दान बोरा क्यों सेवा करनी है, और कि मैं ऐसा धंधा नहीं करना। वर्क फ्रॉम होम करो, फील्ड में जाके सेवा करो, किसी तरह करो, लेकिन सेवा करनी है। और करनी भी कितना सिंपल ढंग से समझा है ना आपकी महसूरी है तो बताओगे आप। भगवान आ रहा है आपने बेरा तो आप बताओगे, और कौन बताओगा। तो बाबा तो आया है नई दुनिया स्थापन करने का। यह बात भी कब है थारे खातर करूँगी, यह बात भी कब है थम सेवा खातर आगे चालो मैं मददगार हूँ। या भी कब है बाबा के थम बस हाँ करो और आगे चल दो, करना तो मन नहीं है। अपना प्रदीप भाई सुनाया करे ना, काम तो भगवान का है, आपके द्वारा होना है, जिसका होना है वो खड़ा रहे है। ये बात ने ठेका दे दिया किसे ते
घर का, लेकिन आप देख दे नहीं रहोगे यो कि मैं गड़बड़ तो नहीं करा है, सही ठीक काम करा है कि नहीं। भगवान ने भी ठेका तो दे दिया आपने तीन, ठीक है नई दुनिया बनाओ, सेवा करो थाम, लेकिन खड़ा रहे, मालिक है ना, मालिक वाली नजर एक अलग हुआ है, तो वो देखी जाए ये ठीक ठाक सेवा करेंगे। जब तो बाबा बीच में बताना रहे है कि सेवा में अमानत में खयानत नहीं करनी, किम में भी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी। उसका फल अगर आड़े खान की सोच ली तो घट जाएगा, कच्चा फल नहीं खाना, पकड़ दो। पकड़ का मतलब क्या है, आड़े उससे किसी प्राप्ति की उम्मीद नहीं रखनी हमने, उसके बाद वो 100% जमा होगा निस्वार्थ भाव से। और लोग इस चीज पे सहज जैसी भरोसा को नहीं करें, बताया था ना, तो फिर जरूरत पड़ेगी कई चीजें की, क्योंकि जाओगे तो बताया था ना ये बाप के दादाजी ने भरे बैठेगी, क्यों, क्योंकि बेचारे धोखा खाए हुए हैं, कि बेक आदमी ने सारे धोखा खाया हो। फिर आप चले गए, एक बार प्रदर्शनी करी हमने और भाई भेजे, मैं जाओ इस गांव में बुला के लाओ, इतने आए कौन थे सुनने वाले, मैं बैठा ली, बैठ के करोगे इतने, जाओ सारे दो तीन आड़े छोड़ जाओ, आओगे तो समझा लेंगे, बाकी आड़ा के काम है बात की, जाओ बुला के लाओ। वो जब कोई मांगनी है लेकड़े होंगे किसे करते हैं, जाके बोला माता जी, बोला ईब तो लेके गया था कोई, फिर आ गया था क्योंकि वो मांगने आएंगे तो वो आपने भी सोचेंगे क्या और मांगना की जाए, तो कई जगह मैंने समझावा जब कहना पड़ा करे, अकबर कई तो डरे बैठे रहे हैं, मैं थामनू ना सोचो कि ये पूरा करा पाचन कहेंगे कि एक सूटर दाने लिया हो अपने घर पे, आम कौन लेना है कि में। तो आपने कई चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जब सेवा के फील्ड में जाओगे, तो किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी ये बताई थी ना, बताओ किसके याद है, हाँ बताओ क्या की जरूरत पड़ेगी, बस एक सहन शक्ति की, ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो सुनाओगे कि, और क्या की जरूरत पड़ेगी, धैर्य की जरूरत पड़ेगी, और योग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाबा ने कहा उसके बिना तीर लागे को नहीं, जरा ज्ञान तो खूंडी तलवार हो जाएगा। और क्या की जरूरत पड़ेगी, धारणा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अगर बीड़ी पीने जाओगे, अगर भगवान आ रहा है तो फिर सुनेगा आपकी कोई, धारणा की जरूरत भी पड़ेगी। और क्या की जरूरत पड़ेगी, सेवा तो करोगे और क्या बताया था आपके दादाजी ने थोड़ी देर पहले, शक्तियां की जरूरत है, एक नहीं सारी शक्तियां की जरूरत पड़ेगी। को 3-5 करे तो धमकाना भी पड़ जाए, सामना करने की शक्ति भी चाहिए। कई बार नो भी हो जाए, ये कदे बीचे में ठप कर दें, मन मानना कई जगह घर बदलना पड़ जाए, अपना आगे ऐसी सिचुएशन आ है तो निर्णय करने की शक्ति की जरूरत पड़े। किसका फोन बाजा है, देखो कई जगह क्या वो है, आपने निर्णय लेने की जरूरत पड़ जाए ना, कई बार देखना पड़ जाए है कि किसके करनी चाहिए किसके नहीं। आपके दादाजी ने बड़ा क्लास कराई थी, और कई तो मेरे देखने आए हैं, ज्ञान भी उनके कोई मतलब को नहीं होता, क्योंकि बाबा का घर है तो आप किसी ने भी मना नहीं कर सकते, लेकिन परखना आना चाहिए कि अगला आदमी की नीयत की है। जिसने बाबा के कहा है मुरलिया में, नब्ज देख के दवाई दो। कई बार 5 मिनट में कोर्स करा के ना, ठीक है भाई जी ओम शांति, इसकी जरूरत भी पड़ जाए। तो ये सारी शक्ति है, कड़े समेटना है, कड़े विस्तार करना है, कितना सुनाना है। बाबा कितनी मुरलियां में आपने तही सेवा पर बतावा है, कित सेवा करो और क्यों कर सेवा करो। ग्रुप में आए तो भी अलग अलग समझाओ, क्योंकि वो अलग अलग क्वालिटी की आत्मा होंगी। हर एक का पूछ के न पहले थोड़ा सा बायोडाटा मेरा होना चाहिए। अगला बालक PhD करे है, आप अपने तरीके से समझाई जाओ, उसने माताएं हड़े उदाहरण दे के न उसके ऊपर लगन पड़े। तो यह चीज इसने एक के शब्द में बाबा समेट दे है, नवस देख के फिर सेवा कर, है ना। तो आप देखो, अगर सतयुग में आना है तो बात फिर उड़ाई आ जाए, तो फिर सेवा के फील्ड में अपने आप में झोंक दो,
टाइम निकाल के ना, क्योंकि यो सारी चीज तो नहीं चले जाएंगे। टाइम भी फिक्स है, इतना ही है। काम धंधा भी आपने बेरा है, मेरा कितना है। टाइम मैनेजमेंट जिसने कहा है, समय का प्रबंधन, वो आपने सीखना पड़ेगा। क्योंकि दूसरी साइड एक रेड अलार्म की है कि शरीर कदे भी छूट सके। यो एक इसी चीज है कि जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। एक आदमी इलेक्शन में जीत गया तो चलो 5 साल तो काम चलेगा, वो सोच सके, लेकिन आप तो एक दिन का भी फाइनल नहीं मान सकते। वो आपके दादाजी क्या करें ना, काज तड़के सूते उठ लिए तो राजी हो, काज का दिन तो मिल गया, आज जीवा। हाँ, शरीर है तो जहाँ तक गणे से ताम जाम तक हटा के ने, आज की मुरली बाबा ने कह रखा है ना, फैशन ने एक ओढ़ने धर के सिंपल, उसमें घना सा टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि टाइम बचाना है। समय की बचत जिस ढंग से भी हो सके वो करके वो सेवा में लगानी है। क्यों? क्योंकि 5000 साल के सारे तैयार करने हैं ही बे, जो टाइम दोबारा नहीं आवे। मुहूर्त जाए ने, एक तन सुनाया होगा, कड़े जाके सुनाया था माने रू कितलाने आए हैं, कितलाने आले देवसर आले तो आए हैं ना देवसर पे चूहे नहीं कर दे देवसर आले नवेरा ही नहीं आ महादेव सर के। ये नहीं सोच गए होंगे हम तो परम धाम का आए हैं। चलो फिर आज खराब गलत है, एक गीत सुना देना। ओम शांति।